हेलो फ्रेंड, इस बार का नमदू कहने वाला एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है दादी से नानी को श्याम को बुलाने और उसे वापस इस घर में बुलाने के लिए कहती। दादी कहती कि उसे यकीन है कि इस घर में उसके साथ जो हुआ उसके बाद भी श्याम वापस आएंगे। अर्नव आता और कहता है कि वो आदमी यहाँ नहीं आएगा चाहे कुछ भी हो। नानी अर्नव से झगड़ा शुरू नहीं करने की रिक्वेस्ट करती क्योंकि सभी मेहमान यहाँ हैं और अंजलि की गोद भराई समारोह। अर्नव कहता है कि ठीक है, लेकिन वो दादी से कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है। दादी भी कहती है कि वो अर्नव से बात करना चाहती। दादी वहां से चली जाती है। अर्नव दादी का पीछा करता है, नानी उसके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ गरिमा भी दादी के पास जाकर अकेले में बात करने के बारे में सोच रही हूँ। दादी से बात करने जाती है। अर्नव दादी से बोलता है, आप क्या करने की कोशिश करनी। दादी कहती है, अंजलि की गोद भराई और श्याम का यहाँ होना जरूरी है। अर्नव कहता है, आप उस घिनौने आदमी को वापस लाने के बारे में सोच भी कैसे सकते। गरिमा एक खंबे के पीछे सब कुछ सुन रही है। नानी अर्नव को शांत करने की कोशिश करती। दादी अर्नव से कहती है, तुम जो चाहो कह सकते हो, तुम गुस्सा हो सकते हो, लेकिन तुम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये श्याम का बच्चा है। अर्नव कहता है कि श्याम एक धोखेबाज है और मैं उसे अंजलि या उसके बच्चे के आसपास नहीं रहने दूंगा। नानी फिर से अर्नव को शांत करने की कोशिश करती है। अर्नव नानी से कहता है कि दादी ही है जो टॉपिक को बार बार शुरू करती। दादी कहती है क्योंकि श्याम अंजलि का पति है, वो उसका फ्यूचर, और मैं नहीं चाहती किसी की छोटी सी गलती के कारण अंजलि का भविष्य सवालों के घेरे में आ जाए। अर्नव कहता है, मुझे दुख है लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। नानी फिर से अर्नव से लड़ाई बंद करने के लिए कहती है। अर्नव शांत हो जाता है और दादी से कहता है, प्लीज समझने की कोशिश करें। 14 साल पहले जो हुआ उसे भूलने में हमें बहुत टाइम लगा। जब हमें लगा कि सब कुछ ठीक है, उस समय उसने दी और हम सबके साथ धोखा दिया। गरिमा के चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ खास नहीं लगते। अर्नव फिर अंजलि को देखता और कहता है, वो आज बहुत खुश दिख रही है। अर्नव दादी से कहता है, हमें अपने अतीत को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि हम अपने अतीत के बारे में सोचकर खुद को चोट पहुंचाएंगे। वो कहता है, आज सब खुश है और हमें सब कुछ भूलने का मौका मिल गया। दादी कहती, चाहे कुछ भी हो मैं वही करूंगी जो श्याम को यहाँ वापस लाने के लिए सही है। नानी दादी और अर्नव दोनों से लड़ने से रोकने के लिए विनती करती। वो कहती कि इस सबके बारे में बाद में बात करेंगे। दादी वहां से चली जाती। इधर अर्नव भावुक हो जाता है। नानी उससे कहती कि अगर तुम्हारे माता पिता यहाँ होते तो चाहते कि तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है। वो उसे मुस्कुराने के लिए कहती क्योंकि आपको एक साथ इतनी खुशियां नहीं मिलती। अर्नव मुस्कुराता वो समारोह में वापस जाते। ये सब सुनने के बाद गरिमा कहती कि मैं अब अपने अतीत को भूलना चाहते हैं। ये खुश हो इस घर में की खुशियों को नहीं छीन सकती। श्याम बाहर आता है, वो सभी कर्मचारियों की सुरक्षा जांच देखता है। श्याम कहता है कि मुझे यकीन है कि अर्नव ने ये सब किया। वो सोचता है कि अब वो अंदर कैसे जाएगा। फिर वो कुछ लोगों को ड्रम और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ किसी का इंतजार करते हुए देखते। श्याम देखता है कोई आ रहा है, वो उसे रोकता है। श्याम उसे एक तरफ ले जाता है, उसे अपने कपड़ों में वापस आता है। श्याम कहता है कि वो इंसान बीमार हो गया इसलिए उसने मुझे भेजा। सुरक्षा कर्मियों ने अंदर जाने दिया। अंजलि का फंक्शन लगभग हो चुका। वो सब भी खुशी को मेहंदी के फंक्शन की तैयारी कर रहे। श्याम और सभी कलाकारों के साथ रायजादा के घर में प्रवेश करते जबकि सभी आपस में बात करने में बिजी। श्याम चुपचाप ऊपर चला जाता है। नानी कहती, इस बार मेहंदी की रस्म में लड़कों को जाने की इजाजत है। अर्नव और उसके भाई समारोह में भाग लेने जाते हैं। श्याम अंजलि के कमरे में जाता है और बॉक्स खोलता है जिसे उसने पहले छुपाया था। वो ग्लव्स पहनता है और कांच के टुकड़े जो उसे निकालता है। उन सभी टुकड़ों को कमरे के जो डोरमेट है उसके ऊपर फैला देता है। गरिमा दादी को देखती है और खुद को छुपा लेती। बुआ जी गरिमा से बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो उसे काम पर वापस ले जाती। मेहंदी का फंक्शन अब शुरू होता है। अंजलि अकेली बैठी और श्याम उसके पास आता है और सोफे पर एक गिफ्ट रखता है और चलने लगता है। अंजलि उस गिफ्ट को उठाती है और उसे रोकने लगती है और लेकिन वो नहीं रुकता और वहां से चले जाता है। अंजलि से खोलती है और एक महंगा गिफ्ट देखती है। श्याम पीछे मुड़ता। अंजलि समझ जाती है कि ये श्याम है। वो मुस्कुराती है और बहुत खुश होती। खुशी के हाथ पर मेहंदी एक लेडी मेहंदी लगाती है और उससे बोलती है उसको होने वाले पति का पहला अक्षर क्या है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती अर्नव आता और कहता है एलजी। खुशी कहती है एलजी। वो कहता है कि लॉर्ड गवर्नर। खुशी फिर कहती है कि नहीं, इसकी बात मत सुनो, ए लिखो। अर्नव फिर उसे याद दिलाता है कि ए तो खुशी ने पहले भी उसके हाथ में लिखा था और खुशी का नाम था खुशी कुमारी गुप्ता और साथ ही वो उसके सरनेम में आता है। खुशी मुस्कुराती। वो दोनों कहते हैं कि ये रस्म हम पहले भी कर चुके हैं। और यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म, इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।